पुलिस कस्टडी में जो व्हाइट कलर की शर्ट और सिर पर रुमाल रखे आदमी आपको दिखाई दे रहा है, यही बिहार के पटना के एशिया अस्पताल की लेडी डायरेक्टर सुरभि राज का कातिल है। अब ये है कौन? सवाल ये है, ये कोई और नहीं, ये लेडी डायरेक्टर सुरभि राज का पति राकेश रोशन है। अब क्यों इसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और कौन कौन इसमें शामिल था जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था, इसके पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस की नाकामी के किस्से आपको बता देते हैं। 21 मार्च की दोपहर करीब 4:30 बजे पुलिस को पता चल जाता है कि लेडी डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में गोलीबारी हुई और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि वारदात से थोड़ी देर पहले ही पति राकेश रोशन एशिया अस्पताल से गायब हुआ था। यानी पुलिस के पास पति के ऊपर शक करने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी पुलिस ने 3 दिन लगा दिए पति को हिरासत में लेने के लिए। अब हिरासत में ले भी लिया है तो ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर पति ने क्यों पत्नी सुरभि की हत्या की साजिश रची। बस पुलिस के पास हर सवाल का एक ही जवाब है, जांच कर रहे हैं। क्या उनके हस्बैंड पर शक है आप लोग? अभी नहीं कहा सकता है सर, शक के दायरे में कौन कौन है? अभी नहीं बता सकते, ये जांच चल रही है। ये नीरज कुमार पांडे हैं और ये पटना के आगमकुआं थाना क्षेत्र के SHO हैं। बता रहे हैं लोग कि 5 से 6 खोखे मिले हैं। बता देंगे, अपडेट बता देंगे कितना कोका है मिला है, आपको अपडेट बता देंगे। ठीक है, कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया सर। हाँ, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है। और ये डॉक्टर के रामदास पटना में ईस्ट सिटी SP है। पुलिस के अफसरों की पोस्ट बदल रही है, लेकिन सुरभि हत्याकांड में किसी पुलिस वाले का जवाब नहीं बदल रहा। और SDPO अतुलेश झा तो और भी माहिर निकले, उन्होंने तो प्री रिकॉर्डेड बयान ही भेज दिया। खैर, पुलिस तो इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार हम आपको इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल सुरभि की हत्या में पति राकेश रोशन के अलावा देवर रमेश कुमार और एक महिला स्टाफ समेत 3 स्टाफ शामिल है। राकेश रोशन पिछले कुछ साल तक एक अस्पताल में क्लास 4 ग्रेड का एम्प्लॉय था, लेकिन अपनी पहुंच के दम पर उसने सरकारी मेडिकल स्कीम का फायदा उठाया और धीरे धीरे इतने पैसे कमा लिए कि खुद ही एशिया अस्पताल की शुरुआत कर ली। और इस अस्पताल में उनके अलावा पत्नी सुरभि भी डायरेक्टर थी। अब यहाँ से एक बात तो साफ हो गई कि पति राकेश रोशन की पहचान काफी ज्यादा है और इसी के चलते शायद इस केस की असली वजह सामने नहीं आ रही है। राकेश अपनी पत्नी के साथ मायके में रहता था और 21 मार्च को करीब सुबह 11 बजे वो पत्नी के साथ एशिया अस्पताल के लिए निकला, लेकिन इसके बाद अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पति राकेश वारदात से थोड़ी देर पहले यानी करीब 2:15 बजे अस्पताल से गायब हो जाता है और सुरभि के पिता यानी अपने ससुर को जानकारी देता है कि सुरभि गिर गई है, जिसके चलते वो बेहोश हो गई है, जबकि उसे 6 गोली लगी थी। मुझे खबर मिली कि बेटी गिर गई है, आप जल्दी आइए, बेहोश है। मैं आया तो देखा कि बेहोश पड़ी है, उसका ICU में इलाज चल रहा है। उसके बाद 1 घंटे बाद पता चला कि इसको गोली मारी गई है। शुरू में आपको नहीं बताया गया कुछ। अब सवाल उठता कि आखिर क्यों पति राकेश ने अपनी पत्नी सुरभि की हत्या करवाई। दरअसल राकेश का किसी महिला स्टाफ से अफेयर था और सुरभि इसका विरोध करती थी और 21 मार्च यानी वारदात वाले दिन भी सुरभि अस्पताल में इस अफेयर की छानबीन कर रही थी, लेकिन राकेश को इस बात की जानकारी लग जाती है और वह पत्नी की हत्या करवा देता है। अब इसमें पति के अलावा कौन कौन शामिल है और उनका इस हत्याकांड में क्या रोल है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल पुलिस ने पति राकेश और देवर रमेश के अलावा अस्पताल के स्टाफ मसूद आलम और अनिल को गिरफ्तार किया है और इन्होंने राकेश का साथ दिया था सबूत मिटाने में और इन्होंने ही महिला सफाई कर्मी के हाथों क्राइम सीन पर ये कहकर पोंछा लगवा दिया कि सुरभि मैडम ने खून की उल्टियाँ की हैं, उसे साफ कर दो। आए हैं ड्यूटी में से हम तो गेबे किए हैं 7 बजे।
भलो 3 बजे गई हैं तो बर्तन तो निकाल के हम बाहर से रख दिए थे। मैसे लगे कि मैसेंगे, हम छुट्टी में हैं तो मैस लेंगे। मैस उसके आओ अभी मैसबो नहीं किए, पानी बाल्टी में भरे हैं मैसिला। उतने में ब्रह्म देव जी बुला लिए कि मैडम के अथी उल्टी हो रहा है, खून उल्टी हो रहा है, खाली उल्टी हो रहा है खून के, तब पोछ दीजिए आके जरी सुन थोड़ा सा। तो वही पोछते हम चाल आए। ये रूम वो रूम है ना, वो रूम से लेके हाँ उसमें कौन बैठता है? मैडम और मैडम और सर सर क्या नाम है? सर के नाम नहीं उतना पता है। सुरभि मैडम लगते हैं कि हाँ कि आप आई तो उस टाइम दोनों थे? हम नहीं देखे, आज दिन भर नहीं देखे। शुरू न मैडम के देखे न सर के खाली देखे हैं। झगड़ा उगड़ा भी होता है? नहीं, हम नहीं जानते हैं। सुना हूँ। काहे कि हम रहबे नहीं ऐजा करते थे। काहे गोली मार दिया हो? हम नहीं, हम देखो जानते। ऐसे ही पूछ रहा है। अब हम का पता, अब हम ही मियाँ बीबी हैं। जैसे खून साफा किए ना तो हम पर गिरल था इतने वो, तो हम कहबो किए ब्रह्म देव जी आए हैं पानी लेने कि मैडम असर लगी पानी दे दिए। तो हम साफा कर रहे थे तो हम कहे ब्रह्म देव जी के कि ब्रह्म देव जी ये कौची का है इतने को अथी नियर है पीला टाइप के, देख लीजिए। लगता है कि एगो हम उठा के पोछ के खूनमा हम रख दिए, पोछवे में पोछ दिए खूनमा हल्का, अब पोछ के हम रख दिए। सफाई कर्मी महिला की मासूमियत देखिए कि उससे कमरे की साफ सफाई करते वक्त डायरेक्टर सुरभि के कमरे से एक चली हुई गोली का खोल भी मिला, जिसे देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज़ है, और उसने उसे उठाकर उसका खून साफ किया और फिर टेबल पर रख दिया। बाद में जांच पड़ताल में पता चला कि सुरभि देवी को उनके कमरे में घुसकर 6 गोलियां मारी गई थी, और किसी ने कमरे की साफ सफाई करवाने के साथ साथ सभी के सभी 5 गोले के खोल बटोर कर अपने पास रख लिए थे। हाँ, एक खोल कमरे में ही रह गया था जो बाद में महिला सफाई कर्मी को मिला। अब सवाल ये है कि अस्पताल में तो बहुत सारे स्टाफ थे, उनको गोली की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं? इसमें सामने निकलकर ये आया है कि सुरभि राज का जो चैम्बर है, एक तो वो 2nd फ्लोर पर है और दूसरा चैम्बर लॉबी के अंदर बना हुआ है, और उस समय 2nd फ्लोर पर स्टाफ के रूप में मसूद आलम और अनिल कुमार ही मौजूद थे। बाकी लोग 1st फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। लेकिन फिर भी ये बात हजम नहीं होती कि 6 गोलियों की दमदमाती आवाज़ किसी को क्यों सुनाई नहीं दी। अब सवाल ये है कि अस्पताल में तो बहुत सारे स्टाफ थे, उनको गोली की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं? बंद करने से लेकर सबूत मिटाने और पुलिस को 2 घंटे बाद सूचना देने तक ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे प्री प्लान थी, और सुरभि की हत्या की साजिश बहुत पहले रची जा चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे बने हुए हैं। पहला, किसने सुरभि पर गोली चलाई? क्या वो स्टाफ के सदस्य मसूद आलम और अनिल कुमार थे, या फिर कोई बाहर से आया था? अगर हाँ, तो कौन है वे और कहाँ है वे? या फिर सुरभि के देवर रमेश कुमार ने गोली चलाई थी? ये भी सवाल बना हुआ है। इसके अलावा पति राकेश का कब से महिला स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा था, और कैसे और कब उसने सुरभि की हत्या की प्लानिंग की? इन कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, और जैसी कोई अपडेट आती है आपको बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।